थोड़ा बहुत तो चेंज हो चुकी है ज़िंदगी, बट कमिंग टू दैट अनुराग डोभाल, वो एक बहुत नॉर्मल सिंपल सोवर ज़िंदगी जीने वाला लड़का जो बस अपने और अपने माँ बाप और अपने लोगों के सपने पूरे कर रहे हैं फिलहाल के टाइम में। अनुराग, 350 रुपए से आपने कहा था कि आपने अपनी जिंदगी शुरू करी है, क्या कभी सोचा था कि एक टाइम आएगा कि पैरों के नीचे लैम्बो खड़ी होगी और YouTube पे 7 मिलियन फॉलोवर्स होंगे, 7.5 मिलियन टू बी प्रिसाइज? जब हम इंट्रोडक्शन शुरू कर रहे थे तो मैंने आपको कहा था मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, राइट, एंड टू बी वेरी प्रिसाइज बहुत सारे लोग जो इंटरव्यूज देख रहे होंगे, एक बहुत बड़ा परसेंटेज है जो इस कैटेगरी से बिलोंग करता है। कहीं ना कहीं मिडिल क्लास लोग एक बीच वाली लाइन में रहते हैं, ना हमें उस लाइन से नीचे जाना है, ना हम उस लाइन से ऊपर सोच सकते हैं। सो ये लैम्बो के सपने या फिर सुपर बाइक्स के सपने, ये सपने ही थे। 300 रुपए से ट्यूशन पढ़ा करके कभी लैम्बो भी खरीद लूंगा, बट आई वर्कड हार्ड फॉर इट। मेहनत करके, एक लाइन है कि सक्सेस मिलती है बट उसका बहुत बड़ा प्राइस टैग देना पड़ता है आपको। ये ट्रू है। लोगों को लगता है कि बहुत आसानी से चीज़ें अचीव हो जाती है, बट जिन लोगों ने मेरी जर्नी देखी है मेरे यूट्यूब चैनल पे ओवर द पीरियड ऑफ दिस 4 इयर्स, उन लोगों को पता है कि भाई अनुराग डोभाल बाबू भैया कैसे बने। अनुराग डोभाल बाबू भैया बन गए, ठीक है। एक बहुत ही बड़ा जो चंक है, जो नाम, जो वर्ड फेमस हुआ, वो हुआ है ब्रो सेना जी। अनुराग डोभाल के लिए या फिर बाबू भैया के लिए ब्रो सेना क्या है? मैं आपको बताता हूँ, जब एक क्रिएटर शुरू करता है ना तो उसका एक फैंडम डेवलप होता है। एंड जब मैंने यूट्यूब पे वीडियोस पोस्ट करना शुरू करा तो धीरे धीरे लोगों को वो कंटेंट पसंद आना शुरू हुआ। रैंडम मैं अपनी गली से बाहर निकल रहा था, सोचा मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस फैन का क्या रहा होगा। मैं नॉर्मल गली से बाहर निकला, एक बंदा बोलता है वो अनुराग डोभाल, अनुराग भैया आप वही हो ना जो वीडियोज बनाते हो बाइक्स पर। वो मोमेंट मेरे लिए ऐसा था, भाई अपन भी फेमस है इस दुनिया में, अपन को भी लोग जानते हैं। मम्मी, मैंने कहा मम्मी अब घर जाके किसी से बात नहीं करनी, लोग फोटो खिंचा रहे बाहर। मैं बहुत बहुत कॉमन बैकग्राउंड से हूँ, राइट। मैं ऑफ कोर्स आई मतलब रोडवेज पे ट्रैवल करा है मैंने, वही ठेली का राजमा चावल खाया, पहले भी खाया अभी भी खाता हूँ। बट उस टाइम के सपने ऐसे थे कि हम लोग लोगों को देखा करते थे। लोग जब आपका कंटेंट कंज्यूम करते हैं ना, तो मेरी स्टोरी लाइन से लोगों ने, मेरी स्टोरी लाइन का फीडबैक ये रहा है कि भाई मिडिल क्लास लॉन्डे का शाहरुख खान वाला फैन बेस, फ्रॉम दैट पॉइंट टू दैट पॉइंट, फ्रॉम रैक्स टू रिचेस वाला पॉइंट। मैं अपने आप को अमीर नहीं मानता, बट आई नो कि मैंने एक वो लाइन दिखाई है कि भाई जब मैं नॉर्मल लड़का 300 रुपए से आप एज यू सेड कि एक लैम्बो तक पहुंच गए। ये लैम्बो लेना, गाड़ियां लेना, घर लेना, ये ना बहुत ऑब्जेक्टरी अचीवमेंट है। करेक्ट। ये आपको कभी ऐसी खुशियां नहीं देंगे भाई अब लैम्बो ले ली तो बस अब तो जिंदगी सेटल हो गई। तब जब मैंने अपनी पहली बाइक ली थी ना, उस दिन भी ये था कि अब इससे बड़ा क्या करना है जिंदगी में। कि व्लॉग्स के माध्यम से ना मैंने वो जर्नी लोगों को दिखाई है कि भाई तुम भी सेम हो, हम भी सेम है। मेरी जिंदगी में भी मैं 24 घंटे हंसता नहीं रहता या 24 घंटे में चिल वाइब में नहीं रहता। कभी मैं भी डिप्रेस रहता हूँ, कभी मेरा भी वो जिंदगी का पॉइंट है जहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि भाई अब तो नहीं हो पा रहा जिंदगी में, अब क्विट करते हैं। बट जब वो थॉट आता है ना क्विट करने के बाद कि भाई अब नहीं हो पा रहा जिंदगी में, एंड आप जब वो स्टोरी के बाद कुछ ऐसा कर जाते हो जो लोगों को एक इंस्पिरेशन दे जाता है कि यार इसने क्विट नहीं करा तो ये आज वहां पहुंच गया। तो जो लोग उस प्रोसेस में क्विट करने का सोच भी रहे होते हैं ना, they get inspired. That is the whole story of inspiration. Of course, you have been an inspiration. और ये चीज आपके व्लॉग्स में भी झलकती है कहीं ना कहीं। आपकी फैमिली का जो कनेक्शन है आपके साथ, वो बहुत ही प्योर है यार। I know about that your childhood में you had got brain tumor and how your mom was your biggest support there. How that phase, you know, when you see yourself कि as a young child you got some, जो एक ऐसी disease है fatal है जो, and then coming back from then making it to the masses. I'm saying you are a man with, you are massy man. क्लासी बनना तो बहुत आसान है लेकिन मासी बनना बहुत मुश्किल है जी। तो वो कैसा रहा था टाइम? मेरा बचपन थोड़ा सा मुश्किल गया है। और ये अभी ब्रेन ट्यूमर वाली जो बात थी, ये कभी इतनी बड़ी बात नहीं थी, मैंने कभी लोगों को बताई नहीं, क्योंकि मैं लोगों को ऐसे नहीं दिखाना चाहता था कि भाई मेरी जिंदगी में इतनी दिक्कतें आई हैं। लोग ना कभी अचीवमेंट से आपको जज नहीं करते, लोग आपकी स्टोरी से आपको जज करते हैं। आई रिमेंबर मैं 9 साल का था तो एक फ्लूइड निकाला था मेरी स्पाइनल कॉर्ड से। एक टेस्ट होता है जिसमें आपका न्यूरॉन के लिए आपका वो लिक्विड निकालते हैं एंड आपको उसमें बेहोश नहीं कर सकते। आई नो दैट पेन जो मैंने वहां पर उस पॉइंट पे फील करा था, एंड आई वाज कॉन्शियस एट दैट पॉइंट। 9-10 साल में आपको चीजें याद रहती हैं। सो फ्रॉम दैट पॉइंट जहां पर मुझे पता है मैं स्कूल टाइम में
आई वॉज नॉट दैट केपेबल फिजिकली चीज़ों में पार्टिसिपेट करने के लिए. एंड देन उस पॉइंट पर ना जब आप चीज़ों से खुद ही खुद जूझ रहे होते ना, तो सामने वाला वो कभी समझता नहीं यार तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है. मेरी जिंदगी में चलो मेरी डिजीज थी, लोगों की जिंदगी में कितनी कुछ चीज़ें. हम लोगों को स्माइल करना आता है दुनिया के सामने, यार सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट डीप डाउन बहुत कुछ फेस कर रहे होते हैं आप. द होल पॉइंट ऑफ वॉइस कि कुछ भी जिंदगी में हो जाए, ऊपर नीचे कितना भी तुम्हारी जिंदगी में आ जाए, कभी हार मत मानो. दैट वाज द होल पॉइंट. एक चीज बोलना चाहूंगा, जिंदगी में ना हर कोई गिरता है, हर कोई फॉल होता है, बट द होल पॉइंट इज फॉलिंग फॉरवर्ड. करेक्ट. यू नो, जब भी आप फॉल करो, आप पीछे मत गिरो, आप आगे गिरो. मुझे आज 100 लोग देख रहे, 1000 लोग देख रहे, 1 लाख लोग देख रहे, मैं उन लोगों के हिसाब से वो कंटेंट पिच करता हूँ. आप लोगों के लिए कंटेंट मत बनाओ, आप वो कंटेंट बनाओ जो लोग खुद के लिए देखना पसंद करें. यू नो, वो ऑडियंस. that's a very valid point. Yeah. पहला व्लॉग जिस दिन शूट किया था, तो क्या फीलिंग क्या थी उस दिन? कैसा लगा कि हाँ बोल के हेमलो जी, मैं दिस इज योर बाबू भैया, एंड देन उसके बाद वहां से ऐसा आया था, या फिर उस टाइम ये था कि हाँ यार मुझे पता ही नहीं कि मुझे करना है क्या है? मैं बिल्कुल, आपने सही पॉइंट बोला. फर्स्ट व्लॉग जब बनाया था, पता ही नहीं था जिंदगी में हो क्या रहा है. सो कैमरे का मेरा जिससे मैं शूट करता हूँ, दैट इज अ GoPro. तो उससे ना बाइक पर आपको POV मिलता है, तो बाइक का POV ऐसे आना चाहिए था. हाँ. मेरा वो बाइक का POV नीचे शो कर रहा था. वो व्लॉग है मेरे पास अभी इंटरनेट पे. सो नहीं पता था, कमिंग फ्रॉम दैट फैमिली जिसके फैमिली में उसके पापा टीचर है, तो मेरे को भी ये था यार मेरे को टीचर बनना है. सो द होल पॉइंट ऑफ द नरेशन वाज कि पता ही नहीं चल रहा था कि कंटेंट क्या बनाना है. द पॉइंट वाज मैं वो खुद के लिए बना रहा था. मैं आज भी अपने लिए बना रहा हूँ. मेरा I've been vlogging since like 365 days, 365 vlogs. अभी बिग बॉस में कुछ गैप ले लिया था क्योंकि मैं था ही नहीं, तो टीम पे बहुत लोड था. बट द डे आई केम आउट, फिर अगेन वही कंटेंट. तो हम लोग सोच करके कंटेंट नहीं बना रहे कि यार स्पेसिफिकली यही करना है. बस यू नो, वी आर डूइंग स्पॉन्टेनियस कि आज ये कंटेंट, कल ये कंटेंट. सो सब कभी ना कभी ऐसा थोड़ी ना जिंदगी में सबकी लाइफ में अच्छा ही चलेगा. बिल्कुल नहीं. कभी आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी, कभी आपको फैमिली प्रॉब्लम होगी, कभी आपको रिलेशनशिप प्रॉब्लम होगी, कभी आपको जॉब नहीं मिलेगी, कभी आपकी जस्ट फॉर एन इंस्टेंट यू नो आपके रिलेशनशिप अच्छे काम नहीं करेंगे. उस पॉइंट पे ना लोगों को लगता है हमें एक स्टेप बैक कर लेना चाहिए. व्हाट आई थिंक कि मैंने वो स्टेप बैक की जगह मैं भी गिरा हूँ यार जिंदगी में. जिंदगी का नाम ही सीखना है, बट जब आप वो सीख लेते हो ना, तो ऑलवेज फॉल फॉरवर्ड. जब भी आप जिंदगी में गिरो, फॉल फॉरवर्ड. ये जब आपको समझ में आ जाएगा ना, तो ये कहावत पुरानी है कि भाई पहले पीछे आकर के आप लोगों को काम करके दिखाने, वो टाइम चला गया जिंदगी में भाई. आपको आगे ही बढ़ना पड़ेगा. आप गिरोगे भी तो थोड़ा आगे गिरो, यू नो, दैट विल बी अ प्लस पॉइंट. बचपन में ब्रेन ट्यूमर था मेरी, ऑलमोस्ट 14 साल तक मेडिकेशन चली है. आई बीन थ्रू टफ टाइम. मम्मा कहती थी कि यार तू वो लड़का है जो कभी सीधा नहीं चल पाता था. मेरे लिए वो फेस था 14 साल का. बट माई डैड वॉज माई इंस्पिरेशन, यू नो, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. आज तो मैं आज ऐसे ना कि पापा बोलते हैं, मेरा एक व्लॉग था जब मैं बिग बॉस से बाहर आया था, पापा ने मेरे को कहा था कि भाई मैं बहुत प्राउड हूँ. हाँ. और जब आपके लिए आपके पिताजी रोते हैं ना जिंदगी में, उससे बड़ी अचीवमेंट कुछ नहीं हो सकती. जब आपके पिताजी आपको ये बोले ना कि भाई तूने मेरी छाती प्राउड कर दी, मैं कहा ब्रो ये अचीवमेंट है. आप अपने डैड को कभी रोता हुआ नहीं देख सकते. आप अपने बाप के आंखों में कभी आंसू नहीं लेकर के आओगे जिंदगी में. बट जब वो प्राउड और खुशी के आंसू होते हैं ना, तो बहुत खुश थे वो. बहुत. मैं आपको आई कांट टेल यू कि मेरे लिए वो क्या कुछ मैटर ही नहीं कर रहा था दुनिया में. मेरे लिए था यार मेरे मॉम डैड प्राउड हैं, दैट इज व्हाट आई हैव मेड. तो उस पॉइंट से गुजर के मैंने तो क्या, मेरी फैमिली ने कितनी कुछ चीज़ें सही उस पॉइंट ऑफ टाइम पर. ब्रेन ट्यूमर वाले फेस के बाद कॉलेज में भी यू नो जॉब मिलना, स्कूलिंग में. मैं आपको बताता हूँ मेरे पापा टीचर हैं, तो व्हाट आई डिड, मेरे को था कि मेरे को उनके जैसा बनना है. सो मैं आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, MCOM, MA इकोनॉमिक्स, BEd. मैंने CS का फाउंडेशन एंड CA का एग्जीक्यूटिव के लिए आई प्रिपेयर्ड, बट मेरे को फिर टाइम नहीं लग पाया, तो आई लेफ्ट आउट. तो एजुकेशन में आई हैव बीन ऑलवेज स्ट्रॉन्ग. मेरे को था यार मैं अगर पढ़ाई लिखाई करनी है, क्योंकि पापा को था कि मेरा बड़ा बच्चा टीचर मेरी तरह बनेगा. कुछ बहुत लंबी जर्नी रही है, बहुत कुछ सीखा है जिंदगी में. सो उस टाइम के अनुराग डोभाल में और आज के बाबू भैया में यही डिफरेंस है कि बीइंग फ्रॉम दैट फैमिली जहाँ पर लोगों को लगता है हमारा बच्चा पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा ना तो कुछ नहीं कर पाएगा जीवन काल में. मैंने शायद वो नैरेटिव सेट कर दिया बहुत सारी फैमिलीज के लिए, जो नो जिनको लगता है कि केवल पढ़ाई लिखाई ही सब कुछ इम्पोर्टेंट है. डेफिनेटली यार पढ़ाई, एजुकेशन ना आपको एक जिंदगी का इंसान बनाती है, एज यू करेक्टली सेड कि वो आपको जिंदगी जीना सिखाती है, हाउ टू बिहेव एंड हाउ टू बी कंट्रैक्चुअल टुवर्ड्स एनीवन एथिकली, राइट. ये बहुत, दिस इज व्हाट आई हैव लर्न्ड फ्रॉम एजुकेशन. बट एजुकेशन आपको सक्सेस दिलाएगी ये गारंटी नहीं करती. बिल्कुल सही बात है. वो डिग्रियां आपको एक
100 करोड़ की जॉब दे देगी ये गारंटी नहीं है, बट आपका वो जो आइडिया है ना दैट हेल्प्स कि वो आपको कहाँ तक कैसे पहुंचना है. सो एक जो नैरेटिव होता है ना कि भाई पढ़ाई लिखाई करोगे तो ही जिंदगी में खुश होगे, दैट इज व्हाट आई चेंज. मैंने जॉब करी है, मेरी फर्स्ट ट्यूशन फीस 300 रुपए की थी, राइट. मैंने एक होम ट्यूशन में जा करके आई अर्नड फ्रॉम दैट. वो 300 रुपए जब मैं मम्मी के पास लेकर के आया था ना, मम्मी को लग रहा था यार अब तो मेरा लड़का कुछ ना कुछ कर ही लेगा जीवन में. फिर एक ऐसा पॉइंट भी आया जहाँ मैंने कहा यार मेरे को लॉकडाउन में, जब लॉकडाउन वेव हिट हुई थी तो मेरी जॉब चली गई थी. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैं स्कूल में पढ़ा रहा था, मेरा खुद का एक इंस्टीट्यूट था और मैं कॉलेज में भी लेक्चर दे रहा था कॉस्ट एंड टैक्सेशन के. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब लॉकडाउन वेव हिट हुआ ना तो सब कुछ एक तरफा खत्म हो गया था. मेरी जॉब चली गई थी, स्कूल से कॉलेज सब बंद हो गए थे, ट्यूशन इंस्टीट्यूट सब बंद हो गया था. एंड आप समझो जहाँ पर आप महीने का 1-1.5 लाख रुपए कमा रहे हो, देन यू हैव नथिंग अकाउंट में. आई गेस 50-60 हज़ार रुपए बचे होंगे उस पॉइंट पर, और कुछ भी नहीं था. उस पॉइंट पर जब मैंने अपने मम्मी पापा को कहा ना, मैंने कहा मम्मी पापा बस मुझे 1 साल दे दो. वो 3 इडियट में एक लाइन था ना कि पापा मुझे बस एक बारी एक चांस दे दो, मैं कुछ करना चाहता हूँ. रियलिटी हिट करी है मैंने जिंदगी में. मुझे लगता है ना पिक्चरों में होता है, रियल लाइफ में होता है यार. और हमारी जिंदगी खुद के लिए एक मूवी है भाई. मिडिल क्लास लॉन्डो की भी और लोगों की भी जिंदगी एक मूवी की तरह है. बिल्कुल है. वो डिपेंड करता है कि आप क्या बनना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो. और क्या, और हम लोग ऑफ कोर्स हम लोग एस्पिरेशन से ही बड़े हुए हैं. हम कहीं ना कहीं एस्पिरेशंस देख देख के बड़े हुए हैं. अच्छा इसको देख लिया अब ये बनना चाहते हैं, इसको देख लिया अब ये बनना चाहते हैं. वो एस्पिरेशन देखो कि वी आर नॉट बोर्न विद सिल्वर स्पून, वी आर बोर्न विद एस्पिरेशंस. बिल्कुल. अब एस्पिरेशंस के बाद नरेटिव की बात करी. अगर बाबू भैया की लाइफ का नरेटिव हो कोई, तो क्या होगा वो? मैं अगर बाबू भैया की जिंदगी का नैरेटिव दूंगा तो ये था कि ये बोल रहे क्या सुनाई नहीं दे रहा, टॉप पे बैठा मैं दिखाई नहीं दे रहा. ये बहुत डेफिनेट डिफाइन करता है कि लोगों ने बहुत कुछ कहा था. जब ये पूरे प्रोसेस में आते आते मेरे को था कि भाई नहीं हो पाएगा तेरे से, बट मैंने कहा उस टाइम वो लोग बोल रहे थे, अब वो सुनाई नहीं दे रहा, बट अब मैं टॉप पे बैठा हूँ तो मुझे तुम्हें मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ. अनुराग, सुपर कार सुपर बाइक्स की बात करूं अगर मैं, तो कितनी है, मतलब कितनी सुपर बाइक्स और कितनी सुपर कार्स? मेरे पास टोटल 11 बाइक्स हैं. 6 सुपर बाइक्स हमारे पास, एंड बाकी नॉर्मल सेगमेंट्स की बाइक हैं. एक उसमें से मेरे डैड की भी सुपर बाइक है. टॉकिंग अबाउट सुपर कार्स, आई गॉट 2 सुपर कार्स. वन इज सुपरा MK5 दैट इज इन दुबई, द अदर कार इज लैम्बोर्गिनी. अच्छा, गाड़ी के राइट साइड ड्राइव होता है ना अपना? हाँ जी. लेफ्ट साइड पे किसको बिठाना चाह रहे हो? यार मेरा सपना था, मेरे सपने बहुत छोटे हैं यार. मेरा सपना ये था कि मैं अपनी मम्मा को बिठाऊंगा. तो मैंने जब लैम्बो बाई भी करी थी ना तो मेरे को ये था कि मम्मा ये आपकी सीट है. और गर्लफ्रेंड? गर्लफ्रेंड है बट अब नॉट रिवील इंटरनेट पे, बिकॉज़ अच्छा, दूरी रखना चाहता हूँ फिलहाल के लिए इन सब चीजों को. क्योंकि जो एक्स थी उन्होंने तो काफी बोल दिया. हाँ, कि भाई मेरा नाम लेकर फेमस ना हो, जरूरत नहीं है तुम्हें मेरे नाम की. नहीं मतलब आई गेस आपने किसी और नहीं, हमने सव्या की बात कर रही हूँ मैं. उन्होंने बोला है एक स्टोरी में बोला था इंस्टाग्राम पे कि अनुराग तुझे मेरा नाम लेके फेमस होने की जरूरत नहीं है. तो मैं ये पूछना चाहती हूँ बेसिकली, अनुराग को किसी का नाम लेके भी फेमस होने की जरूरत है? यार बात रही फेमस की होने की, सो आई नेवर रियली वांटेड टू बी फेमस. मेरे को अक्नॉलेजमेंट चाहिए थी. बहुत डिफरेंस होता है फेमस होने में और अक्नॉलेजमेंट मिलने में. सो मेरा राइट नाउ आई डोंट फील फेमस कि भाई मैं फेमस हूँ, बट एवरीवन नोज अबाउट माय स्टोरी. बट या इफ यू आर, अब अगर आप बोल रहे हो कि फेमस नहीं हो तो नहीं, मैं सॉरी वांट टू कट इट. मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ कि मुझे फेमस नहीं होना था. मेरे को एक्नॉलेजमेंट चाहिए थी. बिकॉज आप मेरे को अगर बाबू भैया, अगर आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो ना तो आप मेरे नाम से या मेरी फेस वैल्यू से नहीं जानते, आपको मेरी स्टोरी पता है. Correct. अगर आप मेरे माँ बाप के बारे में बात कर रहे हो, अगर आप मेरी बहन के बारे में आपको पता है ना, तो वो एक्नॉलेजमेंट है व्हिच आई हैव अचीव्ड. तो भाई ये थी सर पे भूले का हाथ है जिनके नाम और शहर दोनों UK 07. सो हेमलत जी, दिस वाज योर बाबू भैया ऑन हर जिंदगी के चैनल पे, एंड बहुत बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन करी हम लोगों ने. वीडियो जब आएगा तो बहुत सारा प्यार देना, एंड कमेंट सेक्शन में ब्रो से ना गुलाबी दिल तो बनते हैं. बताना आपको कैसा लगा ये इंटरव्यू.